हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हिंदी कक्षा 4 में हमने हमारी पिछली क्लास में यूनिट 1 वर्णमाला और यूनिट 2 वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा है। आज हिंदी के इस क्लास में कक्षा 4 में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो यूनिट है यूनिट 3, जिसका नाम है शरीर के अंग, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो स्वाध्याय है वो भी हम एक्सरसाइज आज करेंगे। तो आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में शरीर के अंग, उनके हिंदी व अंग्रेजी नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो हम पहले इस चित्र का अभ्यास करेंगे। जो कि एक बालक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चित्र देखिए और शरीर के अंगों के नाम पढ़िए। चित्र देखना है और शरीर के अंगों के हम नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊपर हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी के बारे में हमको इंग्लिश व हिंदी और गुजराती सब नाम हमको पता होने चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिर से शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप सभी अपने अंग को पहचानेंगे। तो यह है सिर, यानी इंग्लिश में हेड। हेड को हिंदी में हम बोलेंगे सिर। क्या बोलेंगे? सिर। सिर पर क्या होते हैं? बाल। तो बाल को क्या बोलेंगे हम? हेयर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हेयर, और हिंदी में बोलेंगे बाल। तो सिर के ऊपर होते हैं बाल, यानी हेड के ऊपर हेयर। इसके ठीक नीचे हम जिससे सुनते हैं, सुनना जिसका काम है, हम ध्वनि पहचानते हैं, वो यानी कि कान। इंग्लिश में उनको ईयर कहते हैं। और ईयर, हमारे पास 2 कान होते हैं। तो कान से हम किसी भी प्रकार की ध्वनि सुन सकते हैं। ह्यूमन हैव अ 2 ईयर्स। ऑल ह्यूमन हैव अ 2 ईयर्स, यानी कि सभी के पास, सभी मनुष्यों के पास 2 कान होते हैं, वो उनसे सुन सकते हैं। तो कान हिंदी में कहेंगे, ईयर को कहेंगे कान। उसके साइड में देखना जिसका काम है, हम जिसे देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं, तो वो देख सकते हैं, वो क्या है? वो है आँख, आई। हमारी 2 आँखें होती है, दोनों आँखों से हम देख सकते हैं। तो ये आँख क्या काम करती है? देखने का काम करती है, चित्र देखने का काम करती है। किसी भी वस्तु को दृश्य स्वरूप में देखते हैं हम। तो जो आँख है, इंग्लिश में जिसको आई कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे? आँख। गुजराती में भी उसको आँख कहते हैं। उसके बाद ठीक नीचे हम जिससे सूंघ सकते हैं, किसी भी जो सुगंध है या फिर दुर्गंध है, कोई भी स्मेल है, उसको हम आइडेंटिफाइड करते हैं, वो है हमारा नोज़, यानी कि नाक। नाक से हम किसी भी गंध को पहचान सकते हैं। गंध अच्छी या फिर बुरी हो सकती है, तो हम उसको झपट से पकड़ लेते हैं। अगर आपके घर में खाना बन रहा होता है, तो आप उस खाने की स्मेल सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो कि ये क्या बन रहा है। अगर फूल को आप तोड़ के सूंघते हो कभी कभार, परफ्यूम की स्मेल,
अलग अलग प्रकार की स्मेल होती है। जब बारिश होती है तब मिट्टी की भी खुशबू आती है, उस खुशबू को आप पहचानते हो। उसके ठीक नीचे है मुंह, माउथ यानी कि मुंह, माउथ को हिंदी में कहेंगे मुंह। यहाँ पर एक बात रह गई है, हमारे होठ जो होते हैं लिप्स, उसको हिंदी में कहते हैं होठ, लिप्स को हिंदी में कहते हैं होठ। तो हमारा जो हेड है उसके जो पार्ट है वो यहाँ पर क्लियर होते हैं। यहाँ पर सिर, बाल, कान, आँख, मुंह, नाक, और उसके अंदर भी टंग यानी कि जीभ, टीथ यानी कि दांत, अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर के अवयव होते हैं, जो ऑर्गन मुंह के अंदर होते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर के पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन्स। तो उसके आगे अभी हम हाथ के नीचे देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले है फिंगर्स यानी कि हमारी उंगलियाँ। आपके टीचर आपको इंग्लिश में कहते होंगे काउंट योर फिंगर्स, आपकी उंगलियाँ गिनो, तो हम गिन के बताते हैं। तो फिंगर्स यानी कि उंगलियाँ। हमारी जो हथेली होती है, पाम, हथेली में उसके ऊपर जो उंगलियाँ होती है वो कितनी होती है? आप कहेंगे कि एक हाथ में 5 उंगलियाँ होती है, मगर 4 उंगलियाँ और एक होता है थंब यानी कि अंगूठा। तो अंगूठे को यानी कि थंब को हम अंगूठा कहेंगे हिंदी में। गुजरातीમાં પણ એને અંગૂઠો કહેવાય છે। तो थंब माने अंगूठा, और ये है हमारा हाथ यानी कि हैंड। हैंड यानी कि हाथ, इंग्लिश में हैंड, उसको बोलेंगे हम हाथ। उसके नीचे वाला जो भाग होता है, जो कि हम उसको मोड़ सकते हैं, जैसे जिस यहाँ पर आपको मोड़ के दिखाया हुआ है, तो उसको बोलेंगे कुहनी यानी कि एल्बो। कुहनी, जो आप इंग्लिश में जिसको एल्बो कहते हैं, तो हिंदी में उसको कहेंगे कुहनी। तो कुहनी वो भी एक हाथ का एक भाग है। तो ये हमारे हाथ के भाग भी पूरे हुए। अभी मुंह से नीचे से हम उसको पढ़ेंगे। तो मुंह से नीचे है गर्दन, नेक, हम नेक भी कहते हैं, थ्रॉट भी कहते हैं इंग्लिश में। थ्रॉट यानी कि गर्दन यानी कि गला, गर्दन को इंग्लिश में नेक भी कहते हैं, थ्रॉट भी कहते हैं। उसके ठीक नीचे हमारे शोल्डर्स होते हैं यानी कि कंधे। यहाँ पर एक शोल्डर के बारे में कहा है, तो हम कंधा बोलेंगे उनको। क्या बोलेंगे? कंधा। तो ठीक यहाँ पर हमको कंधा दिखाई दे पड़ रहा है। उसके ठीक नीचे, कंधे के नीचे जाएंगे तो चेस्ट यानी कि हमारा सीना, गुजराती में जिसको छाती कहते हैं, गुजराती में जिन्हें छाती कहवाय छे, तो ये हमारी है चेस्ट, उसको बोलेंगे सीना, हिंदी में उसको कहेंगे सीना। तो हमारे बॉडी पार्ट में हमने देखा, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फिंगर्स यानी कि उंगलियां, थंब यानी कि अंगूठा, हैंड यानी कि हाथ, कोहनी एल्बो, और चेस्ट यानी सीना, शोल्डर यानी कंधा, थ्रॉट यानी गर्दन। तो हिंदी में मैं आपको अंग्रेजी में इसके नाम पढ़ के बता रहा हूँ, और हिंदी में भी उसको आपको समझना है और पढ़ना है। अभी हमको जब भूख लगती है तो हम हाथ जहाँ दबाते हैं कि मम्मी बहुत भूख लगी है, तो वो है हमारा पेट, जिसको इंग्लिश में बैली कहते हैं। बैली यानी कि पेट, बैली यानी पेट। उसके नीचे अभी हाथ के सभी अंग हो नहीं गए, बाकी है। तो हाथ में जब हम जहाँ से हमारी हथेली होती है यानी कि पाम, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हम जब आप कभी भी प्रसाद लेते हैं तो हथेली में लेते हैं, तो वो होती है हमारी हथेली, यानी कि जो हाथ का जो फैला हुआ जो भाग है उंगली के नीचे और हाथ के बीचों बीच यहाँ पर, उसको हम पूरी ये हथेली होती है जिसे हम ताली भी बजाते हैं। तो यह है पाम, पाम यानी कि हथेली। उसके ठीक ऊपर है कलाई यानी कि रिस्ट। कलाई पे हम
घड़ी पहनते हैं, इसीलिए हम इसको रिस्ट वॉच कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिस्ट वॉच, यानी कि यहाँ रिस्ट यानी कि कलाई। पेट के ठीक नीचे वेस्ट यानी कि कमर, हमारे कमर का भाग होता है जहाँ से हम बेल्ट यहाँ पर हम लगाते हैं, पहनते हैं। अभी पैर के जो पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। तो पैर पर यहाँ पर आपको, जब आप गुजराती में जेने घूटन कहवाय, जिसको हम गुजराती में घुटना कहते हैं, तो वहाँ पर वो जो 2 राउंड है ऐसे हमको हाथ फेरने से लगेगा, तो वो है हमारा घुटना यानी कि नी। घुटना यानी नी, जो इंग्लिश में जिसको नी कहते हैं वो है घुटना। उसके ठीक नीचे हमारा पैर है यानी कि लेग यानी कि पैर, हमारा पैर होता है। और पैर के नीचे से थोड़ा जो राउंड वाला पार्ट होता है अंदर की साइड, उसको बोलते हैं एंकल यानी कि टखना। और लास्ट में आप जब शूज़ खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तब जो एड़ी वाला पार्ट होता है हील, उसको हम पैर के पीछे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एड़ी यानी कि हील। अभी उसके बाद पढ़िए, समझिए और लिखिए। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, जो भी है यहाँ पर पढ़ना है और सामने आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क है, मैं वो आपको PDF में सेंड कर दूँगा। तो ये है पहले सिर यानी कि हेड, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। नाखून यानी कि नेल, जीभ यानी कि टंग, कलाई यानी कि रिस्ट, त्वचा यानी कि स्किन, सीना यानी कि चेस्ट, पैर यानी कि लेग, हड्डी यानी कि बोन, उंगलियां यानी कि फिंगर्स, ओठ या होठ यानी कि लिप्स। एक बार फिर से, सिर हेड, नाखून नेल, जीभ टंग, कलाई रिस्ट, त्वचा स्किन, सीना चेस्ट, पैर यानी कि लेग, हड्डी बोन, उंगलियां फिंगर्स, ओठ होठ यानी कि लिप्स। अभी एक खेल खेलते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी बोलूँगा, आपको यहाँ पर इंग्लिश में कहना है। मैं सिर बोलूँ तो आपको बोलना है हेड। चलो खेलते हैं। सिर, नाखून, जीभ, कलाई, त्वचा, सीना, पैर, हड्डी, उंगलियां, होठ। वेरी गुड। अभी मैं इंग्लिश बोलूँगा, आपको बोलना है हिंदी। ओके, चलो शुरू करते हैं पहले से। हेड, नेल, टंग, रिस्ट, स्किन, चेस्ट, लेग, बोन, फिंगर्स, लिप्स। वेरी गुड, आपने सही किया। आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ओके, और आपको लिखना भी है ये। अभी स्वाध्याय की ओर जाएंगे, मैं स्वाध्याय भी तो करना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रत्येक चित्र के नीचे उसका अंग्रेजी और हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। यहाँ पर जो पिंक कलर का जो बॉक्स हमको दिया है उसमें आंसर है और नीचे पिक्चर्स है। तो उस पिक्चर्स को पहचान कर उस जो बॉक्स में से आंसर ढूंढ के आपको लिखना है। तो पहले है वो आपको डन करके दिया हुआ है, टंग यानी कि जीभ, वो तो है ही। उसके बाद अंगूठा, थंब, यहाँ पर है अंगूठा यानी कि थंब। उसके बाद है नी यानी कि घुटना, नी यानी कि घुटना। उसके बाद का चित्र है थ्रॉट यानी कि गर्दन, थ्रॉट यानी कि गर्दन। अगला पिक्चर लिप्स यानी कि होठ, लिप्स यानी कि होठ। उसके बाद आई यानी कि आँख, आई यानी कि आँख। उसके बाद एल्बो यानी कि कूहनी, एल्बो यानी कि कूहनी। उसके बाद लास्ट में
नैल यानी कि नाखून, नैल यानी कि नाखून। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपने इसमें से आंसर ढूंढ के लिख भी दिए होंगे, लिखे मैंने हैं, आपको फिर बाद में इसमें से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पर इंग्लिश में जो नाम लिखा हुआ है आपको आंसर में हिंदी में नाम लिखना है, तो ये भी एकदम सरल है, तो हम उसे भी करेंगे। मैंने आंसर लिख दिए हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है हेड, वो डन किया गया है। सिर, इसके बाद है सेकंड में चेस्ट यानी कि सीना, आई यानी कि आँख, वेस्ट यानी कि कमर, माउथ यानी कि मुंह, एल्बो यानी कि कुहनी, एल्बो यानी कि कुहनी, ईयर यानी कि कान, लेग यानी कि पैर, फिंगर यानी कि उंगलियां, शोल्डर यानी कि कंधा, पाम यानी कि हथेली, रिस्ट यानी कि कलाई। अभी इससे उल्टा है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी नाम के सामने हमको इंग्लिश नाम लिखने हैं स्पेलिंग के साथ। पहला है बाल यानी कि हेयर, दूसरा है पेट यानी कि बैली, तीसरा है हाथ यानी कि हैंड, चौथा है नाक यानी कि नोज, पांचवा है घुटना यानी कि नी, छठवा है एड़ी यानी कि हिल, सातवां है उंगलियां यानी कि फिंगर्स, आठवां है टखना यानी कि एंकल। अभी इसको स्पेलिंग के साथ देखेंगे, वो भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी नाम के सामने उसका हिंदी नाम लिखिए। HEAD हेड यानी कि सिर, CHEST सीना चेस्ट यानी कि सीना, EYE आई यानी कि आँख, WAIST वेस्ट यानी कि कमर, MOUTH माउथ यानी कि मुंह, ELBOW एल्बो यानी कि कुहनी, EAR ईयर यानी कि कान, LEG लेग यानी पैर, FINGER फिंगर यानी कि उंगलियां, SHOULDER शोल्डर यानी कि कंधा, PALM पाम यानी कि हथेली, WRIST रिस्ट यानी कि कलाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदी नाम के आगे उसका अंग्रेजी नाम लिखिए। बाल यानी कि हेयर, HAIR, पेट यानी कि बेली, BELLY, तीसरा है हाथ यानी कि हैंड, HAND, चौथा है नाक यानी कि नोज, NOSE, पांचवा है घुटना यानी कि नी, KNEE, छठवा है एड़ी यानी कि हिल, HEEL, सातवां है उंगलियां यानी कि फिंगर्स, FINGERS, आठवां है टखना यानी कि एंकल, ANKLE। तो आप सभी ने स्वाध्याय भी कर दिया है और समझ लिया है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर है जो पढ़िए और समझिए और लिखिए। स्वाध्याय आपको घर से लिखना है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको PDF के स्वरूप में उसको सेंड करूँगा, तो आप अच्छे से पढ़ें और आप इसको अच्छे से पहले से प्रिपरेशन रखें और तैयार करें। तो आप सभी की आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।